नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल पर। यह चैनल आत्मा, धर्म, विज्ञान और जीवन के गहरे प्रश्नों पर चर्चा और आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित है। यहाँ प्रस्तुत सामग्री शोध और प्राचीन शास्त्र और दर्शनों और विचारों के आधार पर तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य सभी धर्मों और विचारधाराओं के प्रति सम्मान रखते हुए सत्य की खोज के मार्ग पर प्रेरणा देना है। ये चैनल किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करता और न ही किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा रखता है। यह एक मंच है जहां संवाद, आत्मचिंतन और विचार का आदान प्रदान हो सके। हमारी जानकारी का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, न कि इसे अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करना। हम आपसे अनुरोध करते हैं किसी भी जानकारी को अपने विवेक और अध्ययन के आधार पर अपनाएं। आइए आत्ममंथन करें और अपने भीतर के सत्य को जानें। सनातन धर्म की आत्मा उसके महान ऋषि मुनि है, जिन्होंने अपने तप और ध्यान और ज्ञान से पूरी मानवता को प्रकाशित किया। ऋषियों का योगदान केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक, ज्योतिषीय और दार्शनिक रूप से भी अनमोल है। आज हम उन महान ऋषियों की जीवन यात्रा और उनके वंश, उनके द्वारा रचित ग्रंथों के बारे में जानकारी देंगे और उनके प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सप्तऋषि। सनातन परंपरा में सप्तऋषि वे दिव्य मुनि हैं जो हर युग में सृष्टि का मार्गदर्शन करते हैं। वर्तमान मनवंतर के सप्तऋषि हैं महर्षि अत्रि, इनके पिता ब्रह्मा, कुल इनका अत्रेय है, आश्रम मंदाकिनी नदी के तट पर। मुख्य शिष्य इनके चंद्रमा, दत्तेय, दुर्वासा, पत्नी इनकी माता अनसुईया। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो है अत्रि संहिता, अत्रि स्मृति। और इनका जो योगदान है वैदिक ज्ञान और आयुर्वेद और तपस्या। महर्षि अत्रि का जीवन तपस्या का पर्याय था। उनकी पत्नी अनसुईया इतनी पतिव्रता थी कि उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी बाल रूप में परिवर्तित कर दिया। महर्षि भारद्वाज, इनके पिता थे बृहस्पति, कुल इनका अंगिरस था। आश्रम गंगा के किनारे प्रयाग क्षेत्र में था। मुख्य शिष्य इनके द्रोणाचार्य थे। पत्नी इनकी सुप्रश्वा। प्रमुख ग्रंथ भारद्वाज संहिता, आयुर्वेद ग्रंथ, योगदान चिकित्सा, सैन्य विज्ञान और वैदिक अध्ययन। भारद्वाज ऋषि ने वेदों के अध्ययन को विस्तार दिया और आयुर्वेद पर महत्वपूर्ण कार्य किया। इनके वंश में द्रोणाचार्य जैसे योद्धा गुरु हुए हैं। महर्षि वशिष्ठ, पिता ब्रह्मा, इनका कुल वशिष्ठ था। आश्रम सरस्वती नदी के किनारे। इनके जो शिष्य थे वो भगवान परशुराम, श्री राम और इनकी पत्नी का नाम था माता अनुदिति। इनके प्रमुख जो ग्रंथ थे वो वशिष्ठ संहिता थी और वशिष्ठ स्मृति है। योग, ध्यान और धर्मशास्त्र में इन्होंने बहुत अग्रणी कार्य किया। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे और उन्होंने समाज में धर्म की स्थिर करने का कार्य किया। उनकी पत्नी अरुंधति आदर्श नारी तत्व की प्रतीक मानी जाती है। महर्षि कश्यप के जो पिता थे वो ब्रह्मा थे। उनका कुल जो था वो कश्यप है और वो सिंधु नदी के तट पर। मुख्य शिष्य नाग, दैत्य, देवता और पत्नी अदिति, दिति और सुरसा आदि है। प्रमुख ग्रंथ जो थे वो कश्यप संहिता है। योगदान खगोल शास्त्र और चिकित्सा, ज्योतिष विज्ञान के अंदर इनका अग्रणी स्थान है। महर्षि कश्यप ने ही सभी देवताओं और असुरों को जन्म दिया। उनका योगदान आयुर्वेद और खगोल शास्त्र में अमूल्य है। महर्षि गौतम, पिता इनके अंगिरस हैं, कुल इनका गौतम है। आश्रम गोदावरी नदी के तट पर था। मुख्य शिष्य इनके वर्तत, न्यायगृह, पत्नी अहल्या थी और प्रमुख ग्रंथ इनके गौतम धर्मसूत्र है। योगदान न्याय दर्शन और धर्मशास्त्र। महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रवक्ता थे और उनकी पत्नी अहल्या को भगवान राम ने पवित्र किया था। उसके बाद आते हैं महर्षि जामदग्नि, इनके पिता भृगु, कुल भृगु, आश्रम नर्मदा नदी के किनारे और इनके शिष्य थे भगवान परशुराम। पत्नी रेणुका थी। इन्होंने जामदग्नि संहिता का ग्रंथ लिखा और वैदिक शिक्षा तथा तपस्या में इनका अग्रणी स्थान। महर्षि जामदग्नि तप और ज्ञान के प्रतीक थे। उनके पुत्र परशुराम ने ही क्षत्रियों के अत्याचार का नाश किया। उसके बाद आते हैं महर्षि विश्वामित्र, पिता इनके गाधी, कुल इनका कुशिक, आश्रम सरयू नदी के किनारे। मुख्य शिष्य श्री राम और वशिष्ठ और पत्नी इनकी थी नहीं। प्रमुख ग्रंथ इनका गायत्री मंत्र था और विश्वामित्र संहिता है। योगदान तप, वेदों का ज्ञान और गायत्री मंत्र। विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे लेकिन तपस्या से ब्रह्म ऋषि बन गए। गायत्री मंत्र की रचना का श्रेय इन्हीं को जाता है। अब और भी इसके अलावा बहुत सारे ऋषि हैं जैसे अंगिरस,
जिनके पिता का नाम ब्रह्मा है, भृगु, इनके पिता का नाम ब्रह्मा है, मार्कंडे, मृकंडू, इनके पिता का नाम है, अगस्त्य, पुलत्स्य, इनके पिता का नाम है, और ददाची, अथर्वण, इनके पिता का नाम है। तो हमारे संत ऋषियों ने न केवल धार्मिक परंपराओं को स्थापित किया, बल्कि विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, खगोल और शास्त्र, ध्यान और योग में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन हमें तप और धैर्य और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देता है। ऋषियों की यह विरासत हमारे जीवन को सही दिशा देने में सहायक हो सकती है। तो आइए इस ज्ञान को समझें और अपनाएं और आगे बढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।